अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपके उर्दू की उस्ताद ज़रनैन सलमान। आज की क्लास में हम सीखेंगे रमूज़ क़ाफ़ के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन उर्दू एंड इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प्स अस रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड सेंटेंसेस करेक्टली। रमूज़ क़ाफ़ उर्दू और इंग्लिश में बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये जुमलों को सही तरह पढ़ने, लिखने और समझने में मदद देते हैं। अगर रमूज़ क़ाफ़ ना हो तो हमारी तहरीर मुश्किल और उलझी हुई लगती है। आज हम सीखेंगे फुल स्टॉप, कॉमा, सवालिया निशान, निदाइया निशान और दीगर रमूज़ के बारे में। पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश एंड उर्दू बिकॉज इट हेल्प्स अस रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड सेंटेंसेस करेक्टली। Without punctuation, our writing can become confusing. So today we will explore different punctuation marks like the full stop, comma, question mark, exclamation mark and many more. Let's begin our journey to make English and Urdu writing clear and meaningful. तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफ़र। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ख़त्मा। ये एक मुकम्मल जुमले के ख़त्म होने पर लगाई जाती है, ठीक है, और ये अलामत एक जुमले को दूसरे जुमले से अलहदा करती है। ख़त्मा इज़ फुल स्टॉप। इट इज़ यूज टू एंड अ सेंटेंस। आई शो यू द एग्जांपल। ये देखिए, माई नेम इज़ अली, आई लिव इन लाहौर। नाउ देयर इज़ नो फुल स्टॉप between two sentences or in the end. Check. My name is Ali, so we will place full stop here. Now this is complete sentence. My name is Ali. I live in Lahore. No, in the end it will again come, so it is again full stop. You can see clearly these are two sentences. My name is Ali, then full stop, and I live in Lahore, अगेन फुल स्टॉप। अब उर्दू में आप देखिए, मेरा नाम अली है, मैं लाहौर में रहता हूँ। कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें से ये दो सेंटेंस हैं, पहला जुमला कहाँ ख़त्म हुआ और दूसरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब आप ये देखिए, मैं आपके सामने लगा रही हूँ ख़त्मा, और से देखिए, मेरा नाम अली है, यहाँ पे हम लगाएंगे डैश, ठीक है। मेरा नाम अली है और फिर मैं लाहौर में रहता हूँ, आखिर में हम फिर डैश लगा देंगे। देखें, अब ये दो सेंटेंस बन गए कम्प्लीटली। सेकेंड इज़ सवालिया, नोट ऑफ इंटेरोगेशन। दिस इज़ इट्स साइन, क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया क्या होता है कि ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है और इसके इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवालिया जुमले में फ़र्क वाज़े हो जाता है। यानी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन है या नहीं है, या कोई आम सा जुमला है, या आप कुछ पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे। तो इसको हरूफ़े इस्तिफ़हाम भी कहते हैं। So question mark is used at the end of a direct question, and the sign is this is question mark. I show you the example. What is your favorite color? How do we come to know it is question? So we have to place question mark like this. या हम ये भी कह सकते हैं what is your name. ओके बच्चों, ये सवालिया है। देखें, अब इसमें जुमला मैंने लिखा हुआ है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। तो अब देखें, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा ये सवालिया कि क्या है। तो हमने एंड में क्या लगा दिया? सवालिया। ये देखिए, सवालिया लगा दिया, सवालिया निशान। तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ये सवाल है। वी आर इंटरोगेटिंग, ठीक है। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? तुम बस से क्यों आए हो? रिजवान तुम्हारे साथ क्यों आया है? आमना कहाँ गई थी? इन तमाम जुमलों के आखिर में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो बन जाएगा सवालिया। और इन इंग्लिश सेम लाइकवाइज जैसे है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाई आर यू लाफिंग। सो देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द एंड। ऑल राइट। नंबर थर्ड, वावैन। वावैन किसे कहते हैं? ये देखें, इन्वर्टेड कोमाज, उसका साइन है, देखें, वावैन, इन्वर्टेड कोमाज। इन इंग्लिश इट इज़ इन्वर्टेड कोमाज एंड इन उर्दू इट इज़ वावैन। उर्दू में वावैन और इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास। कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क्स। वावैन क्या होता है कि हम जब कोई बात कहते हैं, कोई गुफ्तगू कहते हैं, दुआ देते हैं, उसके शुरू और आखिर में लगाया जाता है वावैन। ये आप याद रखिएगा। देखें, ये शुरू में और ये आखिर में। अब देखें, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, ये देखें, आमना ने कहा, ठीक है, आमना ने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ये उसकी गुफ्तगू है, उसकी बातचीत है आमना की, शी इज़ टेलिंग। तो हम इसके शुरू में यहाँ पे वावैन लगाएंगे और यहाँ एंड में वावैन लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया पूरा मुकम्मल सेंटेंस, क्योंकि आमना ने कहा है, तो शी इज़ टेलिंग। तो जो वो बता रही है, तो उसके हमने आखिर में जो जुमला बोला जाता है उसके शुरू और आखिर में क्या लगाते हैं? वावैन। ये आपके सामने लगा दिया है। सो
Inverted commas या quotation marks are used for direct speech or quotations. Got it? I have written one sentence in front of you. Amna said I'm going to school. So Amna said. ठीक है, we will place inverted commas here and in the end also. We have used these marks for speech. These marks are used for डायरेक्ट स्पीच. कायदे आज़म ने फरमाया काम काम काम, तो जो काम कायदे आज़म के जो जुमले हैं वो भी इन्वर्टेड कॉमास में होंगे. ठीक है, अब ये देखें नंबर 4 हमारे पास क्या है, निदाइया या फजाइया मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज़ इट साइन, ये इसका साइन है देखें, और क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये हम कहाँ लगाते हैं, ये जुमले के या अल्फाज के या जुमले के आखिर में लगाते हैं. ठीक है, अल्फाज या जुमलों के आखिर में लगाते हैं, यानी किसी भी जज्बे के इज़हार के लिए, जैसे मुसर्रत, गम, गुस्सा, नफ़रत, खौफ. ठीक है, किसी भी जज्बे में, किसी की तारीफ़ में, किसी की बदतारीफ़ी में, तो हम ये लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. अब देखें जैसे ये वाह कितना खूबसूरत बाग है, तो बाग की तारीफ़ हो रही है, वाह. तो वाह के बाद हम क्या लगाएंगे, ये देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये देखें निदाइया या फजाइया, ये हमने ये लगा लिया साइन. तो अब ये बन गया वाह कितना खूबसूरत बाग है. अब इससे क्लियर हो रहा है ना कि उसका क्या है, उसके जज्बात, यानी यहाँ पे ये खुशी का इज़हार कर रहा है. एक्सक्लेमेशन मार्क. सो इट शोज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सरप्राइज. Exclamation mark shows strong feelings or surprise. Get this sentence. Wow, this is a beautiful garden. So where we will place this sign, it will be here. Yes, this is sign of exclamation. Wow, this is a beautiful garden. We can also say wow, this is amazing. उर्दू में एक और हो सकता है इस तरह के, ख़बरदार आके करीब मत जाना, तो ख़बरदार, ख़बरदार के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा. तो आप बस ये समझिए कि किसी भी जज्बे, किसी भी फीलिंग के इज़हार के लिए हम ये लगाते हैं. ठीक है ना, इन एनी इमोशन, एंगर, लव, ताज्जुब, अफसोस, इन सब के एंड में. ठीक है जी. अब नाउ नेक्स्ट इज़ नंबर 5 कोमा. दिस इज़ वेरी कॉमन एंड इट्स ईजी टू प्लेस कोमा. उर्दू में इसको कहते हैं सक्ता. ये उसका साइन है देखिए, सक्ता. ठीक है, कोमा यानी सक्ता. तो अब ये देखें कि सक्ता क्या होता है. ये एक छोटा या मुख्तसर सा वक्फ़ा है जिस पर थोड़ा सा ठहर कर आगे जाना पड़ता है. ये अलामत जुमले के एक जुज़ को, यानी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जुदा करती है, अलहदा करती है. ये एक छोटा सा मुख्तसर वक्फ़ा है जिसे हम थोड़ा सा ठहर कर आगे जाना पड़ता है हमें. ये अलामत इबारत की वजाहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ठीक है, कोमा शोज़ अ शॉर्ट पॉज और सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट. Got it? Comma shows a short pause or separates items in a list. Likewise, go look at, I'm going to show you. Today we bought apples, oranges, bananas and mangoes. So there are 5 fruit which we have bought, which we have purchased today, but there is no comma in between. So how could we know what things are there? So today we bought what, apple. After this we'll place comma. Oranges, then again comma. And banana, we will not place comma here because there is and. When there is and between two things, we don't place anything, we don't place comma. All right, and then we will place full stop. Yes, we have placed commas in between, so we come to know what things are there. All right. ओके. अब आप उर्दू में देखें, आज हमने सेब, संतरे, केले और आम ख़रीदे. अभी देखिए इसमें कहीं कॉमा नहीं है. अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ किससे अलग है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे. देखिए आज हमने, देखिए सेब के बाद कॉमा, फिर संतरे के बाद कॉमा. आज हमने सेब, संतरे, केले और आम ख़रीदे. अब देखें केले के बाद हमने कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके बीच में और है. जब कहीं पे और होता है दो चीज़ों के दरमियान में, तो हम वहाँ पे कॉमा नहीं लगाते. केले और आम ख़रीदे, बस ये इन दो की जगह पे आएंगे हमारा कॉमा, यानी सकता. सेब के बाद सकता है और संतरे के बाद सकता है. आज हमने सेब, संतरे, केले और आम ख़रीदे. सो टुडे वी लर्न अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स एंड हाउ दे मार्क आर राइटिंग क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. तो बच्चों आज हमने रमूज़ औकाफ के बारे में सीखा और ये भी जाना
कि ये हमारी तहरीर को साफ़ और आसान बनाते हैं। हमेशा याद रखें, जैसे ट्रैफिक के इशारे गाड़ियों की रहनुमाई करते हैं, वैसे ही रमूज़ औक़ाफ़ कारी की रहनुमाई करते हैं। इनकी मशक़ करते रहें और माहिर बन जाएं। ऑलवेज़ रिमेंबर, जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स guide drivers, punctuation marks guide readers. Keep practicing and you will become confident in using them. Don't forget to like, share and subscribe for more fun Urdu and English lessons. See you in the next class. मज़ीद दिलचस्प उर्दू और इंग्लिश असबाक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली जमात में मिलते हैं मज़ीद पंक्चुएशंस के साथ, मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ के साथ। Don't forget to like, share and subscribe for more fun Urdu and English lessons. See you in the next class with new punctuations. Allah Hafiz.